कौवा कोवस वंश का पक्षी होता है, दुनिया भर में जिसकी लगभग 45 ज्ञात जातियां हैं। मुख्यतः कौवे का निवास स्थान पेड़ होते हैं। कौवा मिश्र आहारी यानी ओमनिवोरस पक्षी हैं। ये मांसाहार और शाकाहार दोनों करता है। यह मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। एक तरह से सफाई का भी काम करता है। कौवा दुबले, बीमार, जख्मी छोटे जानवर, चूहे, पंछी के बच्चे, कई तरह के कीड़े, दूसरे पक्षी के अंडे आदि का शिकार भी करता है। यह शाकाहारी सभी चीजें खा सकता है। कौवे को पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि यह गंदगी को खाकर पर्यावरण को साफ करता है। कौवा मरे हुए जानवर का मांस भी खाता है। कौवा एक बुद्धिमान पक्षी होता है। कौवे को चोर पक्षी भी कहते हैं, क्योंकि यह चुपके से किसी के भी यहाँ से खाने की चीजें उठा ले जाता है। यहाँ तक कि खाने की थाली से रोटी भी छीनकर भाग जाता है। कौवा सर्वाहारी होता है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना खा सकता है। कौवा छोटे मोटे कीड़े, चूहे, मरे और सड़े हुए जानवरों को भी खा सकता है। आमतौर पर हम कौवे को भद्दे और बदसूरत पक्षी के रूप में देखते हैं, लेकिन कौवे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को अनुकूल बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी है। ये सड़े गले मृत जीवों का अपघटन करने में सहायक है। ये मृत सड़े गले जीवों को खा लेते हैं और उनसे फैलने वाली बीमारियों से हमें बचाते हैं। इस कारण इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। कौवे के अलावा गिद्ध भी पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी है। कौवे सामाजिक पक्षी होते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी कौवे की मृत्यु होती है, तब उसके आसपास कई कौवे इकट्ठा हो जाते हैं और उसके मरने का शोक मनाते हैं। इसके अलावा वे इसके मरने का कारण भी पता लगाते हैं, ताकि भविष्य में वे इस दुर्घटना से बच सके। मारवाड़ी भाषा में कौवे को कागला कहा जाता है। इसे संस्कृत में काक कहते हैं। कौवे अपना घोंसला बहुत ऊंचाई पर बनाते हैं, जैसे किसी ऊंचे पेड़ पर या किसी ऊंचे टावर पर अपना घोंसला बनाते हैं। ऐसा वे सुरक्षा की दृष्टि से करते हैं। घोंसला बनाने में पेड़ों की टहनी और लोहे के तारों का इस्तेमाल करते हैं। सामान्यतः कौवे एक बार में 2 से 4 अंडे देते हैं। कौवे अपने चूजों का तब तक ध्यान रखते हैं जब तक वे उड़ने लायक नहीं हो जाते हैं। अंडे देने के बाद 30 से 35 दिनों बाद उनमें से चूजे निकलते हैं। अंडे देने के बाद मादा और नर कौवे आक्रामक हो जाते हैं। वे किसी दूसरे पक्षी या शत्रु को घोंसले के आसपास भी नहीं भटकने देते। मादा कौवे और नर कौवे में ज्यादा अंतर नहीं होता है। नर कौवे मादा से आकार में थोड़े बड़े होते हैं। कौवों की आवाज बहुत ही कर्कश होती है। इनकी आवाज सुनने में बिल्कुल भी कर्णप्रिय नहीं होती। हमारे पास भी आसपास भी कोई कौवा कांव कांव करता है तो हम उसे उड़ा देते हैं। ज्यादातर पक्षियों के बच्चे बड़े होने पर अकेले रहते हैं, लेकिन कौवे के बच्चे अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। कौवे अप्रवासी पक्षी होते हैं, अर्थात जहां इनका जन्म होता है ये जिंदगी भर वही रहते हैं। ये कहीं बाहर प्रवास नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें खाने की तलाश में दूर तक जाना पड़ता है। सामान्यतः कौवों का जीवन काल 7 से 10 वर्ष का होता है। रेवेन प्रजाति के कौवे 12 से 15 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन रेवेन कौवा 22 साल तक जीवित रह सकता है। भारत में कौवों का विशेष धार्मिक महत्व है। भारत में कई स्थानों पर काला कौवा अब दिखाई नहीं देता। बिगड़ रहे पर्यावरण की मार कौवों पर भी पड़ी है। स्थिति यह है कि श्राद्ध में अनुष्ठान पूरा करने के लिए कौवे तलाशने से भी नहीं मिलते हैं। भारत में हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष के समय कौवों का विशेष महत्व है और प्रत्येक श्राद्ध के दौरान पितरों को खाना खिलाने के तौर पर सबसे पहले कौवों को खाना खिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति मरकर सबसे पहले कौवे का जन्म लेता है। मान्यता है कि कौवों को खाना खिलाने से पितरों को खाना मिलता है। जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म कर रहा है वह एक थाली में सारा खाना परोसकर अपने घर की छत पर जाता है और कौवों को आवाज देता है। थोड़ी देर बाद जब कोई कौवा आ जाता है तो उसको वह खाना परोसा जाता है। पास में पानी से भरा पात्र भी रखा जाता है। जब कौवा घर की छत पर खाना खाने के लिए आता है तो यह माना जाता है कि जिस पूर्वज का श्राद्ध किया गया है वो प्रसन्न है और खाना खाने आ गया है।
कौवे की देरी व आकर खाना न खाने पर माना जाता है कि वो पितृ नाराज है और फिर उसको राजी करने के उपाय किए जाते हैं। इस दौरान हाथ जोड़कर किसी भी गलती के लिए माफी मांग ली जाती है और फिर कौवे को खाना खाने के लिए कहा जाता है। जब तक कौवा खाना नहीं खाता, व्यक्ति के मन को प्रसन्नता नहीं मिलती। इस तरह श्राद्ध पक्ष में कौवों की भी पौ 12 रहती है। कौवे के विषय में यह भी मिथक है कि यह यमराज का दूत होता है और आसमान के रास्ते यमलोक तक उड़कर जाता है और धरती पर रहने वाले लोगों की सारी जानकारियां यमराज तक पहुंचाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में पितर लोग कौवा बनकर धरती पर आते हैं और अपनी संतान को देखते हैं। उनके लिए जो भी अन्न एवं जल दान किया जाता है और ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, उसका बचा हुआ वह खाते हैं। इससे उनको मुक्ति मिलती है। आखिर कैसे कौवा काला हुआ और उसे अशुभ पक्षी क्यों माना जाता है, इसका पुराणों में जिक्र मिलता है। यह कहानी कौवे से संबंधित है। आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कौवा पहले सफेद रंग का हुआ करता था, लेकिन एक बार एक ऋषि ने कौवे से अमृत लाने को कहा और उसे निर्देश देते हुए कहा कि कौवा उसका सेवन नहीं करेगा। कौवा उस समय ऋषि की बात मानते हुए अमृत लेने चला गया। इसके बाद कौवे ने अमृत पाने के कई प्रयास किए और अंततः उसे अमृत प्राप्त भी हुआ। लेकिन अमृत को देखकर कौवे का मन ललचा गया और उसने उस अमृत का सेवन कर लिया। अमृत को पीते ही कौवे को ऋषि द्वारा दिए गए निर्देश व अपनी गलती का बोध हुआ। उसने तुरंत ही ऋषि के समीप पहुंचकर सारी बात कह सुनाई। ऋषि को कौवे की बात पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कौवे को शाप दे दिया। कहा, आज के बाद समस्त मनुष्य जाति तुमसे नफरत करेगी। तुम्हें अशुभ पक्षी के रूप में देखा जाएगा। इसके बाद ऋषि ने कौवे को अपने कमंडल के काले पानी में डुबो दिया। मान्यता है तभी से कौवे का रंग काला हो गया। यह अपराध क्षमा के लायक नहीं है। ऋषि के शाप देने के बाद कौवे ने ऋषि से माफी मांगी। बहुत बार माफी मांगने के बाद ऋषि ने कौवे से कहा कि भाद्रपद मास में श्राद्ध पक्ष के दौरान 16 दिनों तक मनुष्य जाति कौवे को पितरों का प्रतीक मानकर उनका सम्मान करेगी व भोजन कराएगी। ऋषि ने कौवे को शाप देते समय यह भी कहा कि उसकी कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चूंकि तुमने अमृत का पान कर लिया है तो केवल तुम ही नहीं, तुम्हारी पूरी प्रजाति इसका भुगतान करेगी। तुम्हारी प्रजाति की मौत हमेशा ही आकस्मिक रूप से होगी। वैसे कौवे को शनि और पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शनि को शांत रखने के लिए कौवे को रोटी खिलाई जाती है। शनि दोष से बचने के लिए माना जाता है कि कभी भी कौवे को किसी चीज से मारना नहीं चाहिए। अगर ये छत पर रखा पानी पी रहा हो तो भी इसे एकदम नहीं उड़ाना चाहिए। अगर घर के अहाते में रखे किसी भी पानी से भरे पात्र पर कौवा आकर बैठता है तो यह धन लाभ का संकेत देता है। यह बताता है कि निकट भविष्य में आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। यह परिवार में समृद्धि आने का संकेत भी देता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।